अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर आप लोगों के साथ एक डेली व्लॉग शेयर करी और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अपने प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि पापा के कुछ कपड़े सिलने गए हुए हैं, तो बस वो सूट यहाँ पर सिल के आ चुके हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पापा के ये 3 सूट सिले हैं, जिसमें एक ब्राउन है, एक ग्रे है और एक कुछ पर्पल से कलर का है। और तीनों सूट ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पहन के भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा सूट इनमें से कौन सा लगा। वैसे तो मुझे भी सारे ही अच्छे लगे हैं, पर ग्रे वाला मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अब बस मैं इनको हैंगर में लगा के अलमारी में हैंग कर दूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 2-3 सूट सिलवाते हैं ना, तो कम से कम 3-4 आपको अपनी अलमारी से डिस्कार्ड भी करने चाहिए। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, अगर मैं अपने कपड़े सिलवा रही हूँ या फिर घर में किसी के कपड़े सिले हैं, तो फिर मैं उतने ही कपड़े डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। इस तरह से आपकी अलमारी में कुछ स्पेस बन जाती है, आपकी कबर्ड मैसी नहीं रहती और ज़रूरतमंदों की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मैं उन कपड़ों की बात नहीं कर रही जो कपड़े आप लोग पहनते हैं, आपके इस्तेमाल में आते हैं। मैं उन कपड़ों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आते। अक्सर कपड़े होते हैं ना अलमारी में कि आपको पूरे नहीं आ रहे होते या फिर आपका पहनने को दिल नहीं कर रहा होता और आप उनको रखे रखते हो कि कभी ना कभी पहन लेंगे। तो मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं करती। जो कपड़ा मैं अब नहीं पहन रही हूँ, शायद मैं बाद में भी बिल्कुल नहीं पहनूंगी, तो बस वो मैं निकाल के किसी को दे देती हूँ। आपके सामने अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने भाई और पापा की कपड़ा ऑर्गेनाइज़ की थी। उसमें से भी काफ़ी सारे कपड़े ना मैंने निकाल दिए जो कि उनके इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे। और अब देखे होंगे कुछ कपड़े नए सिले हैं, तो फिर उसकी जगह भी बन गई अलमारी में। और अलमारी आपकी इस तरह से मैसी भी नहीं रहती, हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। और इन सूट के कलर्स हैं ना, कैमरे पे उस तरह से नहीं आ रहे जो कि असल में इनके कलर्स हैं। लाइट की वजह से ना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती है और वो वाला कलर सामने नहीं आता जो असल में होता है। चलें, सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। अब उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में हो रही थी लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बना रही हैं मटन शनवारी कढ़ाई। उसके लिए क्या किया कि कुकर के अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के और मटन डाल के ना चढ़ा दिया था। और फिर जब मटन 80 to 90% गल गया ना उसी पानी के अंदर, फिर मम्मा ने निकाल ली कढ़ाई, उसके अंदर डाला ऑयल, उसके अंदर सारा मटन डाला और फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर उसे करना बहुत अच्छे तरीके से फ्राई। और इस स्टेज पे ना छींटे भी काफ़ी उड़ती हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर सारे टमाटर इस तरह से बिछा लिए हैं और जो यखनी बची थी ना थोड़ी सी, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और फिर इसे ढक के आप लोगों ने पका लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। हमने मटन को गलाते वक्त डाला था, तो अभी नहीं डालेंगे। बस फिर इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, साथ में हरी मिर्च और कसूरी मेथी। तो जी यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन शनवारी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होती है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर कर दिया। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत कमाल बनती है।
मटन देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है और खाना इस टाइम पे इतना ज़्यादा गर्म था ना कि बिल्कुल हाथ लगाया नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था। पर मैंने कहा आपको एक निवाला बना के दिखा देते हैं। बस फिर किचन वगैरह से फ्री होने के बाद ना मैं तो सबसे पहले चली गई थी शावर लेने, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में खड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल। और जैसे कि मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ, तो फिर ज़्यादा देर लग जाती है, ज़्यादा देर खड़ा होना होता है किचन के अंदर और ध्यान भी रखना होता है। अक्सर ये होता है खाना जलने ना लग जाए शॉर्ट के चक्कर के अंदर, तो उस लिहाज से ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। खैर चलें, ये सब तो चलता ही रहता है। अब मैं यहाँ पे शावर लेके आ चुकी हूँ और बाल वगैरह छुड़वाने के बाद मैंने स्किन केयर भी कर ली थी अपनी। अब उसके बाद तकरीबन शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी बहुत ही कमाल बन के रेडी होते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, चिकन को पहले इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने डालनी है दही, नमक, मिर्च, इसके अलावा टिक्का पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने ले लिया मैदा, उसके अंदर डाला है नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, चिकन पाउडर, थोड़ा सी ब्लैक पेपर पाउडर और चिकन को अब इसके अंदर अच्छे से हम कोट कर लेंगे। और इसी तरह से ना मैं अच्छे से कोट करके इसको साइड पे रखती जा रही हूँ। फिर इसको हम कर लेंगे ऑयल में फ्राई। तो जी यहाँ पे हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स बन के रेडी हो चुके हैं और आपने देखा कि ये कितने ज़्यादा आसानी से और जल्दी बन के रेडी हो गए हैं। शाम को अक्सर इस तरह की चीज़ खाने को दिल करता है ना, और बारिशें हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शाम के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको बना के दे सकते हैं। इसे ट्राई करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।